परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आज जो जिनका इंटरव्यू आपको मैं दिखाना जा रहा हूँ, उनके वजह से ही मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूँ कि देश में पूरा जो है इस बार नीट के इतने अच्छे रिजल्ट आए हैं, बोल सकते हैं हम कि इस बार जो है ज्यादा से ज्यादा देश में डॉक्टर बनेंगे। पर उस रिजल्ट का जो है पूरा बवाल मचा हुआ है, पूरे देश में आंदोलन हो रहे, कहीं बच्चे हड़ताल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह रिजल्ट आया 720 में से 720 67 जो बच्चे हैं इस बार जो रिजल्ट लाकर जो है अच्छे क्वालिफाई हुए, पर उसका जो नतीजा है बाकी जो बच्चे हैं उनके ऊपर पड़ा है कि इतना जो अच्छा रिजल्ट आ नहीं सकता। तो इसलिए जो है देश में पूरे नीट के जो बच्चे हैं जो अनक्वालिफाई हुए हैं वो जो है पूरे आंदोलन कर रहे हैं। यह जो एग्जाम होती है नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है इनके द्वारा एग्जाम हुई थी, तो काफी जो है नीट के एग्जाम में धांधली हुई गई कि ऐसे पूरे बवाल मचा हुआ है, सोशल मीडिया पर, अखबारों में, टीवी चैनल में पूरा बवाल मचा हुआ है। तो उसी तरह जो है गोंदिया में भी एनएसआई के द्वारा जो है उन्होंने भी तहसीलदार एसडीओ को निवेदन देकर उन्होंने भी मांग की है कि रिपीट एग्जाम होना चाहिए। पर इतना बड़ा नीट का जो है बेस है, इतना बड़ा जो एग्जाम होता है, तो डबल एग्जाम करना पॉसिबल है या अनपॉसिबल है तो हम नहीं कह सकते। पर आज जो है हमारे साथ में जो है जिसका मैंने जिक्र किया था कि इस मुकाम पर जहां पहुंचा हूं मैं उनकी ही देन है, तो नूतन रांगडाले सर हमारे साथ में है और सुमो कोचिंग क्लास के जो संचालक है, डायरेक्टर है। सर, न्यूज प्रभात मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, क्या बताएंगे नीट का जो पूरा बवाल मचा हुआ है देश भर में, इस बार जो अच्छा रिजल्ट आएगा कि पूरे पेपरों में, अखबारों में दिख रहा है, बाकी जो बच्चे बोल रहे हैं कि इस बार पेपर में धांधली हुई है, क्या लगता है आपको? इस प्रकार का मामला जो उजागर कर रहे बच्चे तो और कोर्ट वगैरह में पिटीशन डाल रहे हैं, इसके लिए क्या बताएंगे? देखिए, आजकल बच्चे तो मेहनत काफी करते हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चे अच्छे मार्क्स नहीं लाएंगे। अच्छे मार्क्स तो बच्चे लाते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल तक रिपीट करते हैं। मगर ये देखने में आया कि पहले भी नीट के एग्जाम से पहले पेपर लीक का एक मामला आया था, जैसे आपको मालूम है बिहार साइड में, दिल्ली से और कुछ हो उनको पकड़ा भी गया, पर उस समय एनटीए ने बोला कि नहीं, हमने दूसरा पेपर देके एग्जाम कंडक्ट कर लिया। अब इसमें क्या है, जो रिजल्ट आया, रिजल्ट का जनरली एक उनने डिक्लेयर किया था कि 14 जून तक रिजल्ट आएगा। अचानक से एनटीए ने रिजल्ट इलेक्शन का जिस दिन काउंटिंग चल रही थी उस दिन अचानक से डिक्लेयर किया। बाद में पता चला कि इस बार हाईएस्ट 67 स्टूडेंट ने आउट मार्क्स लिए हैं। हो सकता है, इसमें हम नहीं बोलते कि कुछ गलत है, बट बाद में जब देखा गया कि एक ही सेंटर से 6 स्टूडेंट आउट मार्क्स ले रहे हैं। तकलीफ तो तब हुई कि जो नीट में पॉसिबल नहीं है कि 719 718 मार्क्स आए। नॉर्मली क्या होता है कि एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया तो उसको 715 मार्क्स आएंगे, या उसने अटेम्प्ट नहीं किया तो 716 आएंगे। तो 18 और 19 जब आए तब जाके ये मैटर और आगे निकला कि भाई ये कैसे पॉसिबल। तो एनटीए ने इसका एक स्मार्टली जवाब दिया कि नहीं, हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए। तो बोले ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिए? तो बोले बच्चों को टाइम कम मिला था। तो मेरा मानना यह है कि टाइम कम मिला तो हर सेंटर पे ये होता है कि कहीं ना कहीं 5 मिनट 10 मिनट बच्चों को वो आंसर्स की फिलअप कराते, रजिस्ट्रेशन कराते समय टाइम चले जाता है। तो भाई ये तो कैसे आप काउंट करेंगे कि एक ही सेंटर पे बच्चों को टाइम कम मिला, तो कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले, कुछ को नहीं मिले। यदि ग्रेस मिलता तो जिस बच्चे ने 720 में 720 लाया है तो उसको ग्रेस मार्क्स मिले, तो उसके तो मोर देन 720 होते, पर नहीं हुआ। और ये ऐसे 6 सेंटर्स है। 2 सेंटर आप छत्तीसगढ़ से ले लीजिए, बलौद एंड दंतेवाड़ा। एक है यहाँ से अपने हरियाणा से 2 सेंटर है, चंडीगढ़, और एक बल्लभगढ़ वहां से कुछ है, एक मेघालय का है, और एक अपना यहाँ से है, एक और सेंटर है, एक याद नहीं आ रहा है मुझे। तो सर, इतना बड़ा जो धांधली का इस बार मैटर उठा है, तो हो सकता है इसके पहले भी इस प्रकार का हुआ होगा, क्या लगता है आपको? देखो, बड़ी बड़ी एग्जाम में अब हम तो कुछ प्रूफ नहीं है तो बोल नहीं सकते, मगर ये है कि पहले पानी में थोड़ा दूध में थोड़ा सा पानी मिलाया जाता था तो पता नहीं चलता था। इस बार तो मुझे ऐसा लगता है इनने पानी
में दूध मिलाया है। अब इतना जब करेंगे तो सामने आएगा ना, एक ही मैटर नहीं, बहुत सारी आंसर की फटी हुई मिल रही है। कुछ बच्चे के नंबर जो डिस्प्ले हो रहे हैं पहले 565 दिखते हैं, बाद में पता चलता है कि 365 है। और एक बड़ा सरप्राइजिंग है कि कोई बच्चा बोर्ड में फेल हो रहा है और उसको 705 मार्क्स है और बोर्ड में एग्जाम में फेल हो जाता है, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री में 20-30%, यानी बाउंड्री में फेल हो रहा है, यानी एकदम फेल हो रहा है। तो हो सकता है कि लक उसको उतने मार्क्स आ गए, पर ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं होता। हमको भी इतने सालों से, अभी 25-30 सालों से कोचिंग का अनुभव है, बच्चों को देखते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। सर ग्रेस मार्क की अगर बात करें तो 2 घंटा पहले से बच्चों को बुलाया जाता है, और जो ग्रेस मार्क की जो बात आई तो बोल रहे कि हम लोगों ने ग्रेस मार्क दिए, तो 2 घंटा पहले से फिर बुला के फिर ग्रेस मार्क किस वजह से दिए होंगे? क्या देखिए, ये अपने आप को जो बोलते हैं ना, गलती हो जाए तो उसको अपने ढाकने का एक तरीका है। बच्चों को 3 आवर्स 4 आवर्स पहले आप सेंटर पे बुलाते हैं, उनकी इतनी कड़ी चेकिंग करके, पेपर स्टार्ट होने से 1 आवर्स पहले वो अपने सिटिंग रूम में होता है, 30 मिनट बिफोर। भाई आप जब ट्रेन करते हैं टीचर को, वो गलत पेपर कैसे देता है आपको? गलत पेपर दे रहा है, टाइम आपके पास 30 मिनट बिफोर है, फिर आपके पास 40 मिनट 50 मिनट्स लेट क्यों? और आप कैसे चेक करेंगे कि उसका टाइम लेट है? हमने बोला कि भाई हमने सीसीटीवी कैमरे से चेक किया। क्या पॉसिबल है? ऐसा है तो बहुत सारे सेंटर में लेट हुआ होगा, किसी को पहले मिला। तो ये तो सिर्फ अपने आप को बचाने का एक तरीका है, और वो ग्रेस मार्क्स आपको देना था तो रिजल्ट से पहले आपने डिक्लेयर करना था। प्रेस नोट में आपने पहले बोला कि एक सेंटर को छोड़कर किसी भी सेंटर में टाइम का ऐसा कोई इश्यू नहीं हुआ, तो फिर आज वो 6 सेंटर का तो नाम ही नहीं था जहां टाइम का इश्यू बता रहे हैं। ये तो डबल झूठ बोल रहे हैं। और भाई ग्रेस मार्क्स पॉसिबल था तो आपने पहले डिक्लेयर करते ना कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है, हम लोग बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने जा रहे हैं। उसके बाद आप आंसर की रिलीज करते, बच्चों की आंसर की में से चेक कराते, तब जाके देते। और आपने ग्रेस मार्क्स भी कितना दिया? 70 से 80-90 मार्क्स तक ग्रेस मार्क्स दिया है। तो ये तो बड़ा अनजस्टिस है। और मालूम नहीं, अभी तो और जैसे कुछ परतें खुलेगी तो आपको और भी सेंटर का पता चलेगा। और अभी बच्चे लोग कोर्ट में भी गए, बहुत सारे अभी निकलते जा रहे हैं, और बहुत सारे अभी परतें खुलेगी। तो वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी बोला है कि हम काउंसलिंग को बैन नहीं करेंगे, और 8 जुलाई तक का टाइम दिया है कि एनटीए को कि आप इसके बारे में क्लेरिफिकेशन दें। मगर काउंसलिंग को बैन नहीं करेंगे, और क्लेरिफिकेशन, यदि यहाँ काउंसलिंग स्टार्ट होती है और जो बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है वो परेशान होंगे, उसका अदर भी उनके मेंटली उन पे इफेक्ट पड़ेगा। इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। और रीनीट का जो भी डिसीजन लेना था या जो भी लेना है, तो कम से कम समय देके फिर काउंसलिंग स्टार्ट करना या नहीं करना, देखते हैं आगे एनटीए और क्या झूठ बोल के इसको ढाकने की कोशिश करते हैं। आपको तो मालूम ही होगा, आज पूरे देश भर में अपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने भी इस पे एक बात किया है कि भाई ये हम पार्लियामेंट में इसका उठाएंगे, और सभी लोग अवेयर हैं। इवन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इसके खिलाफ बोला है कि ये एग्जाम दोबारा होनी चाहिए। सर कुछ बच्चों का जैसे कहना है कि डबल एग्जाम होना चाहिए, कुछ पालकों का भी कहना है। तो सर इतनी बड़ी लेवल की जो एग्जाम होती है नीट की, बच्चे प्रिपरेशन कब करेंगे? उसी तरह जो फीस दिए बच्चों ने, एग्जामिनेशन जो फीस रही थी, तो उनको माफ होंगी क्या? तो डबल एग्जाम करना पॉसिबल हो पाएगा क्या? देखिए, डबल एग्जाम करना तो 2 पहलू इसके। जो बच्चे बेचारे मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाए, आप भी सोचिए कि दोबारा एग्जाम होती है और वो स्कोर तक नहीं पहुंच पाते, तो उनको भी एक बड़ी परेशानी होगी। मगर आपको उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा जो करीब 10,000 स्टूडेंट जिनका रैंक नहीं मानते, उनको इनके ऊपर डाल दिया। जैसे किसी बच्चे ने 630 लाया, उसकी रैंक होनी चाहिए थी अराउंड 15,000, उसके ऊपर आपने डाल दिए 650, 680, 700, तो उसकी तो रैंक नीचे चलेगी ना, तो वो नंबर लाके भी पीछे है। तो मैं मानता हूं कि जो अच्छे बच्चे, वैसे दोबारा एग्जाम होती है तो उसका मान लीजिए 2, 4, 5 नंबर 10 नंबर कम भी होते हैं। यदि 630 वाले के 620 भी या 610 भी होते हैं, ओरिजिनल स्टूडेंट है, 20 नंबर कम भी होते हैं, तो भी उसकी रैंक कम से कम 5,000 से ऊपर जाएगी। क्योंकि ऊपर में जो 720 या उससे नीचे, सभी नहीं बोल सकता, कुछ अच्छे स्टूडेंट भी होंगे, पर जो बीच में बोगस स्टूडेंट डाले गए हैं तो उसके कारण रैंक में फायदा ही होगा। नहीं लेंगे तो उनके साथ इनजस्टिस लेते हैं, तो हो सकता है कि 2%, 5% को थोड़ा
मार्क्स कम आए पर उनका लॉस नहीं होगा, और नहीं लेते हैं तो काफी बच्चों के साथ नुकसान होगा। अब एग्जाम लेना इतना आसान भी नहीं है, मगर ऐसे ही एडमिशन दे पाना थोड़ा मुश्किल है। इन्होंने बोला कि 1600 स्टूडेंट्स के साथ ही हम लोग एग्जाम लेंगे जिनको ग्रेस मार्क्स दिए हैं। तो अभी इतना पता चला है, इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको और भी सेंटर के बारे में पता चले, तो क्या ये पूरा साल इसी में निकाल देंगे, तो बड़ा मुश्किल है। सर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इतने मार्क्स तो नहीं ले सकते, पर कुछ पैसे का लेन देन हुआ होगा और उन्होंने सीटिंग की होगी, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में लगभग करोड़ों करोड़ रुपए फीस लगती है, तो ज्यादा मार्किंग आने से गवर्नमेंट कॉलेज में उनका एडमिशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं फीस का भी मतलब सेटिंग का भी मामला सामने आया है कि लोग बोले कि सेटिंग हुई होगी इनमें, तो बड़ा धांधली होगा। क्या लगता है आपको, इस प्रकार से सेटिंग करके अगर बच्चे मार्क्स ले रहे हैं तो वो क्या भविष्य में डॉक्टर बनने के लायक है, या बनने के बाद जो है वो प्रॉपर जो है पेशेंटों का इलाज कर पाएंगे? देखिए, इसमें तो जब तक ऐसा है ना कि आपके पास प्रूफ नहीं, आप कुछ बोलते हैं तो आप भी हमको बोल सकते हैं, आपके पास क्या प्रूफ है, आप कैसे बोल सकते हैं। मगर आप भी जानते हैं कि भाई ये होता है, नहीं होता ऐसा तो है नहीं। यदि नहीं होता तो ये पेपर लीक नहीं होता, 719 मार्क्स नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई एक क्लर्क को बोल दिया यार चलो सेटिंग करना है, मार्क्स दे दो 720, अरे अब क्या करना है, अरे ज्यादा हो रहे हैं यार, ज्यादा 720 दे दी, ऐसा कर थोड़ा 719 दे दे, 18 दे दे। जिसने मार्कशीट फिलअप किया उसने चल बड़ी एक कम दे दे ना, जैसे बोर्ड में देते, चल 719 कर दे, 718 कर दे भाई। बाद में दे तो दिए, पर बाद में पता चला जब ये तो ब्लाइंडली दिया गया ना, उसको ढाकने के लिए फिर आप ग्रेस मार्क्स का सिस्टम लेके आ रहे और बढ़ा दो, मार्कशीट बनाए। ये तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें कोई ना कोई तो मिला हुआ है, और ये है, होता ही है, पहले भी होता था, नहीं होता। कई बार सेंटर सेट कर लेते हैं, जैसे कुछ सेंटर है, आपको मालूम होगा हरियाणा के सेंटर में एक दिल्ली का स्टूडेंट एग्जाम देने गया, महाराष्ट्र से एक स्टूडेंट वहां पर एग्जाम देने जाता है, तो महाराष्ट्र के स्टूडेंट हरियाणा क्यों जाएगा एग्जाम देने, दिल्ली वाला हरियाणा क्यों जाएगा, दिल्ली में देगा ना। कोई भी तो अपने नियरर सेंटर मांगता है, उतने दूर क्यों जा रहा है। तो कई बार क्या होता है, एक सेंटर को पूरा मैनेज कर लेते हैं और अपने पसंद के जो भी जिनने पैसा दिया होगा वो उसको वहां पर रखेंगे, और आप फिर सेंटर आपके पास है तो आप अपने हिसाब से वहां पर मैनिपुलेट कर सकते, पूरा सेंटर ही आपने किया है। ये पॉसिबल होता है, कभी सुनने मिला है, कि हम तो इसके बारे में नहीं बोल सकते क्योंकि हमने ऐसा कोई इस टाइप का नहीं, पर बच्चों का नुकसान है, मेंटली बहुत स्ट्रेस में बच्चे, और ऐसे में थोड़ा विश्वास टूटता है। जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चे, तो उनका थोड़ा मन नहीं लगता, ऐसा लगता है अरे हम तो मेहनत कर रहे हैं। अब बच्चे खुश थे कि सपोज आई एम गेटिंग मोर देन 600 मार्क्स, सो 100% आई विल गेट द एडमिशन इन MBBS कॉलेज। बट जब उसने अपना स्कोर देखा तो उसको बहुत सरप्राइज हुआ कि यार 600 मार्क्स में जो स्कोर है, रैंक है, मार्क्स तो इतने हैं, वो लास्ट ईयर जिस बच्चे को 570 था उस रैंक से भी नीचे है। तो क्या मतलब, कितनी मेहनत करेगा वो। तो मतलब 600 जिन्होंने मार्क्स लिया हुआ है, तो उनका क्या इस बार MBBS में एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अभी की तो रैंक से तो पॉसिबल ही नहीं है। ऑल इंडिया तो ऑलमोस्ट 650 या 640 किसमें जाएगा। अभी महाराष्ट्र में हम है, तो महाराष्ट्र का भी हम क्लियरली नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी एक महाराष्ट्र की अभी SML स्टेट मेरिट लिस्ट आने की है। जैसे उसमें क्या होगा कि यदि महाराष्ट्र के स्टूडेंट ने ज्यादा मार्क्स लाए होंगे, हायर साइड पे ज्यादा होंगे, तो SML थोड़ा ऊपर जाएगा, और यदि महाराष्ट्र के बच्चों को कम मार्क्स आएंगे हायर साइड में, मतलब 720 वाले कम होंगे, यानी कुछ कम है उससे कम, तो थोड़ा SML नीचे जा सकता है। फिर भी आई थिंक मोर देन 600 तो रहेगा ही महाराष्ट्र का भी, उससे कम थोड़ा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते जो SML है उससे। तो इस प्रकार का जो है नीट का जो है पेपर धांधली का मामला सामने आया है। काफी बच्चे जो है काफी परेशान है, जिनको अच्छे मार्क्स आए वो भी काफी परेशान इसलिए दिखाई दे रहे हैं कि हो सकता है उन्होंने कभी अगर बाय द वे सेटिंग की होंगी और मामला उजागर होगा, तो वो जो डॉक्टर बनेंगे क्या नहीं बनेंगे। उन्होंने जो डॉक्टर का सपना देखा, इतने दिन से मेहनत कर रहे, क्या जो नेशनल टेस्टिंग जो एजेंसी है वो डबल से एग्जाम कर पाएंगी? अगर कर पाएंगी तो जो फीस है जो बच्चों ने दी है, तो क्या डबल फीस वो बच्चे मतलब दे पाएंगे? दूसरी तरह इतना बड़ा एग्जाम कैसे मैनेज कर पाएंगे? तीसरी तरह अगर बात करें तो इतने 2 साल से 3 साल से कुछ रिपीटर जो है बच्चे हैं, मेहनत करते हैं और एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो एक बार एग्जाम देने के बाद जो डबल अगर एग्जाम का मामला आता है तो कहीं ना कहीं वो दिमाग से मतलब प्रिपेयर नहीं हो पाते, तो क्या डबल एग्जाम देने में उनका फायदा हो पाएगा? तो पूरे देश भर में बवाल क्यों मच रहा है? और दूसरी चीज, रिजल्ट कब आया? 4 जून को, जबकि
पूरे देश में सांसद के चुनाव के रिजल्ट घोषित होने वाले थे, उसी दिन उन्होंने रिजल्ट घोषित क्यों किया गया, जबकि 14 तारीख उन्होंने एक डिक्लेयर की गई थी कि 14 जून को रिजल्ट हम लोग मतलब दिखाएंगे, मतलब नीट का दिखाएंगे, पर उन्होंने 4 जून को एक अचानक से रिजल्ट घोषित कर दिया। उस समय किसी की सरकार नहीं थी, तो लोग सरकार से सवाल करे तो किससे करे, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो अब कुछ बच्चों ने जो है, पालक वर्गों ने कोर्ट में केस किया गया है, डाला गया है, तो उससे क्या होता है निर्णय, कोर्ट क्या देती है, वो देखने वाली बात होगी। उसी तरह अगर बात करें हम लोग, तो गोंदिया में लगभग कई साल से जो सुमो कोचिंग क्लासेस चल रही है, उन्होंने भी काफी बच्चों को एमबीबीएस करवाया, डॉक्टर बने, पर जितने होल्डिंग नहीं लगाए उन्होंने। पर आज गोंदिया में कई ऐसी कोचिंग क्लासेस है, नई नई कोचिंग क्लासेस है, जो रिजल्ट कम आने के बाद भी इतने बैनरबाजी करते हैं कि काफी इलेक्ट्रिक पोल हो गया, चौराहा हो गया, इतने होल्डिंग लगाए हैं कि हद से ज्यादा, जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। उसी तरह कुछ बच्चे हैं ऐसे हैं जो कम स्कोर लेते हैं, उनकी फोटो नहीं आने की वजह से वो भी काफी नाराज होते हैं। सर से भी एक बार हम बात करेंगे। सर, क्या बताएंगे, आप इतने साल से कोचिंग क्लास ले रहे हैं, कई बच्चों को, सैकड़ों बच्चों को आपने डॉक्टर बना दिए, कई डॉक्टर बनने के बाद गोंदिया में अस्पताल भी उनके खुले हुए हैं, इतने होल्डिंग आपने नहीं लगाए, पर अभी कुछ कोचिंग क्लासेस के इतने होल्डिंग लग रहे हैं कि जो रिजल्ट वो एक तरफा दे रहे ऐसा लग रहा है। क्या लगता है आपको, क्या बोलेंगे इसके ऊपर? देखिए, अब पहले और आज में काफी चेंज हो गया। पहले कैसे थे कि होर्डिंग तो लगाते थे, हम भी लगाए, नहीं लगाए ऐसा नहीं है, कि अब देखो रिजल्ट आएगा तो उनका हक बनता है कि अपना रिजल्ट वो फ्लैश करे। पर एक अब ऑलरेडी सब जान रहे हैं रिजल्ट फ्लैश हो रहा है, आ ही रहे हैं, तो मेरा मानना है कि वो पैसे को बचा के बच्चों की फीस कम कर दे थोड़ा सा, तो उनको हेल्प हो जाती है। और कई बार होर्डिंग्स लगने के बाद इलीगली कहीं पर भी लगा रहे हैं, नगर परिषद का काम है, देखना चाहिए, और टैक्स भी कलेक्ट नहीं हो पाता। और होर्डिंग्स का देखते हैं, कभी हो सकता है हम भी जब किसी को देते हैं तो कि वो रोड पे कभी तूफान आने के कारण लटकी पड़ी हुई रहती है और एक्सीडेंट के भी चांसेस बन जाते हैं। तो ये तो इस पे ज्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं है, मगर जरूरत से ज्यादा भी जरूरी, जहां पर लीगली लगा रहे हैं तो आपको टैक्स देना है, पर इलीगली भी लगा रहे बिना टैक्स के और उसमें कुछ एक्सीडेंट हो रहा है तो नुकसान ही है। तो फ्लैश कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हो सके तो कुछ बच्चों को भी रियायत दे सकते हैं, जिसमें से कुछ गरीब बच्चे हैं उन लोग को भी बेनिफिट मिल सकता है। और आप अच्छा काम करेंगे तो वैसे भी स्टूडेंट्स आप तक आ ही जाते हैं। अभी कॉरपोरेट जमाना आ गया, अभी पहले ऐसा नहीं था। आजकल बच्चे लाने के लिए भी एजेंट्स रहेंगे, उनको भी पैसा देना है, इधर देना है, मार्केटिंग का अलग ट्रेंड हो गया है। तो अब नया कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में तो आप खुद पूछ सकते हैं, मैं उसमें नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि कोचिंग तो हम भी रन कर रहे हैं, वो भी रन कर रहे हैं, सबका अलग अलग रहता है, सबका कॉन्सेप्ट अलग है। पर हम अपने कॉन्सेप्ट को जो चला रहे हैं उसी हिसाब से चलाएंगे, बाकी लोग का उनका अपना मैटर है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो यह इंटरव्यू लेने का हमारा मकसद यही था कि पूरे देश में जो नीट के रिजल्ट के वजह से बवाल मचा हुआ है, डबल एग्जाम के बारे में बोलो या फिर पेपर की धांधली हुई है, जांच पड़ताल होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने महाराष्ट्र के गोंदिया जिले से जो है खबर हम लोग दिखा रहे हैं। और जिनका इंटरव्यू मैंने किया, मैं सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि यहाँ पे ही मैंने काफी वर्ष तक जॉब किया और यहाँ से ही कुछ तो भी मैं सीख के गया। तो आज जो है सुमो कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर जो नूतन सिंह रांगडाले सर है, उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं जहाँ जॉब किया उनका इंटरव्यू दिखा रहा हूँ। और काफी जगह जगह मैं जाता हूँ तो डॉक्टर काफी जो एमबीबीएस कर चुके हैं वो डॉक्टर भी मिलते हैं काफी जगह जगह पे, जैसे केटीएस अस्पताल हो, काफी प्राइवेट अस्पताल हो, वहां पे जो सुमो कोचिंग क्लासेस से बच्चे पढ़कर जो है डॉक्टर बने और अस्पताल खोले, और काफी जो है सुमो कोचिंग क्लासेस का नाम और अपने माँ बाप का नाम और सुमो कोचिंग क्लासेस के डायरेक्टर का नाम भी लेते रहते। तो इस तरह जो सर का जो है इंटरव्यू इसीलिए दिखाया हमने कि नीट के जो रिजल्ट में जो है बवाल मचा हुआ है, तो इस पे क्या विश्लेषण करते हैं सर, किस प्रकार का गाइडेंस करते हैं, क्योंकि किस प्रकार का मामला हुआ होगा। क्योंकि जिस तरह सर ने बताया कि ग्रेसिंग मार्क जो देते हैं तो इस तरह नहीं दिया जाता, क्योंकि ग्रेसिंग मार्क का भी कोई क्राइटेरिया होता है, नियम होता है। पर 2 घंटे पहले अगर बच्चे वहां जा रहे हैं तो 2 घंटे पहले अगर बच्चे जाए तो उनका टाइम कहाँ से लॉस हुआ, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा हुआ है। पूरे देश में जो है बवाल मचा हुआ है। देखना यह बाकी होगा कि पालक वर्ग है, जो बच्चे हैं, उन्होंने जो है कोर्ट में जो है पिटीशन डाली हुई है, आवेदन किया हुआ है, इसमें क्या जो कोर्ट है फैसला देती है, उसके बाद देखेंगे कि नीट में किस तरह धांधली हुई है, या कुछ बच्चे जो अनक्वालिफाई होते हैं या जिनका डॉक्टर बनने का जो सपना है, सपना तो नहीं रह जाएगा।
ऐसा एक सवाल जो है खड़ा हो रहा है। बने रहे इस तरह का जो है इंटरव्यू देखने के लिए। महम लिल्लारे, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया।